हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर 6 रेशो एंड प्रपोर्शन असाइनमेंट 6.2 का क्वेश्चन नंबर 2। द क्वेश्चन इज गोपाल bought 60 kg of mangoes at rupees 40 per kg. He sold 70% of the mangoes at rupees 60 per kg and the remaining mangoes at rupees 35 per kg. Find Gopal's gain or loss percent on the whole deal. गोपाल ने 60 kg ऑफ मैंगोज खरीदे हैं ₹48 पर केजी पर और उसका 60 kg का 70% उसने मैंगोज को बेच दिया गया है 60 पर केजी रुपीज़ पर एंड द रिमेनिंग मैंगोज और जो रिमेनिंग मैंगोज हैं उसको उसने 35 पर केजी पर बेचा है। तो हमें गोपाल का गेन और लॉस परसेंट हमें निकालना है कि उसको गेन हुआ है या लॉस हुआ है, जो भी कुछ है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें दिया गया है, यहाँ पे टोटल मैंगोज दिए गए हैं बेटा। टोटल जो उसने कॉस्ट प्राइस है उसकी यहाँ पे हम निकालेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 kg मैंगोज। कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 kg मैंगोज कि 1 kg मैंगोज की कॉस्ट प्राइस है बेटा क्वेश्चन में ₹48। 1 किलो जो मैंगोज हैं 1 kg जो मैंगोज है वो ₹48 के हैं। तो टोटल मैंगोज जो उसने बोट किए हैं वो 60 kg है। तो 60 kg मैंगोज की कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी? 1 के लिए जब हम ज़्यादा के लिए निकालते हैं तो वहाँ पर हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो 48 × 60 करेंगे। यहाँ पे हम 48 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 60 से, तो 0 तो इसके साथ लग जाएगी। 6 8 जा 48, 8 4 कैरी, 6 4 जा 24 और 4 28 आ जाएगा हमारे पास ₹2880। ये है हमारे पास कॉस्ट प्राइस। ठीक है, आगे हम निकाल रहे हैं इसमें ही सोल्ड 70% ऑफ 60 kg। जो 60 kg उसके जो मैंगोज थे उसके पास, उसमें से उसने 70% सोल्ड कर दिया है, बेच दिया है। तो हम 60 kg का 70% निकालेंगे बेटा। परसेंटेज हटाने के लिए हम 100 से डिवाइड करते हैं और ऑफ का साइन मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता है और फिर हम 60 का निकाल रहे हैं यहाँ पे 70%। 10 से 10 कट जाएगी, 10 से 10 कट जाएगी, तो हमारे पास क्या आ गया? 7 6 जा 42, यानी कि 42 kg उसने मैंगोज जो है वो बेच दिए हैं। तो यहाँ पर हम निकालेंगे सेलिंग प्राइस ऑफ 1 kg मैंगोज। सेलिंग प्राइस ऑफ 1 kg मैंगोज। देखो बेटा 70% उसने बेच दिया है और कितने में बेचा उसने? ₹60 पर केजी, यानी सेलिंग प्राइस ऑफ 1 kg मैंगोज की सेलिंग प्राइस है उसके पास ₹60 पर केजी, ₹60। तो हम निकाल रहे हैं यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितने का? 42 kg का। 42 kg का निकाल रहे हैं। 60 × 42, तो 0 तो हमारे यहाँ पे ऐड हो जाएगी और 6 से हम इस नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 6 2 जा 12, 2 1 कैरी, 6 4 जा 24, 24 और 1 25, 2520 रुपीज़ उसका सेलिंग प्राइस आ गया। बेटा टोटल मैंगोज थे उसके पास कितने? 60 kg थे उसके पास टोटल मैंगोज। टोटल मैंगोज में से उसने 42 kg मैंगोज जो है उसने बेच दिए हैं। तो अब उसके पास कितना रिमेनिंग हुआ? तो हम यहाँ पे निकालेंगे रिमेनिंग मैंगोज। रिमेनिंग मैंगोज आ जाएंगे बेटा। 60 थे टोटल, उसमें से 42 उसने बेच दिए हैं। 10 में से 2 माइनस करेंगे 8, 5 में से 4 माइनस किया 1, 18 kg उसके पास अब रिमेनिंग बचा है। तो अब हम निकालेंगे सेलिंग प्राइस ऑफ 1 kg, क्योंकि सेलिंग प्राइस ऑफ 1 kg, क्योंकि जो रिमेनिंग मैंगोज थे वो उसने ₹35 पर केजी पर बेच दिया है। ₹35 सेलिंग प्राइस ऑफ 1 kg आ गया हमारे पास ₹35। तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा हमारे पास 18 kg का कितना आ जाएगा? 18 kg का कितना आ जाएगा? 35 × 18। 35 को हम 18 से मल्टीप्लाई करेंगे। 18 5 जा 90, 0 9 कैरी हो जाएगा। 18 3 जा 54, 54 और 9 कितना हो जाएगा हमारे पास? 54 और 9 630 रुपीज़ बेटा, ₹630 उसने बेच दिए हैं 18 kg।
सेलिंग प्राइस। अब हम निकालेंगे यहाँ पे, ये आगे हमारे पास 18 kg का, यहाँ हमने निकाला था 42 kg का, तो अब हम यहाँ पे निकालेंगे टोटल सेलिंग प्राइस, टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ मैंगोज। टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ मैंगोज आ जाएगा हमारे पास 42 kg का था हमारे पास 2520 प्लस 18 kg का है 630, इनको हम ऐड करेंगे। 2520 प्लस करना हमने 630, नंबर के नीचे नंबर लिखते हैं बेटा हमेशा, 2 और 3 5, 5 और 6 11, 2 और 1 3, 3150 रुपीज़ हमारा आ गया है टोटल सेलिंग प्राइस। अब यहाँ पे हम लिखेंगे टोटल कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस हमने शुरू में ही ऊपर निकाल लिया था, अपना कॉस्ट प्राइस कितना था हमारा यहाँ पे 2880 रुपीज़। तो बेटा सेलिंग प्राइस है हमारा 3150 और कॉस्ट प्राइस है हमारा 2880 रुपीज़। तो सेलिंग प्राइस हमारा ज़्यादा है, जब भी हमारा सेलिंग प्राइस ज़्यादा होता है, कॉस्ट प्राइस कम होता है, तो हमें वहाँ पर प्रॉफिट होता है। तो अब हम यहाँ पे निकालेंगे अपना प्रॉफिट, SP माइनस CP। SP है हमारे पास 3150 माइनस 2880, इसमें से हम माइनस कर देंगे 2880 को माइनस करेंगे 0, 5 में से 8 माइनस नहीं कर सकते, यहाँ से हम कैरी लेंगे, 15 में से 8 माइनस करेंगे 7 आ जाएगा, यहाँ पे बचा हमारा 10, 10 में से 8 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा यहाँ पे, तो 270 हमारे पास क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया है हमारे पास 270 रुपीज़ का उसको प्रॉफिट हुआ है। लेकिन क्वेश्चन में हमें प्रॉफिट परसेंट या गेन परसेंट निकालने के लिए बोला गया था, तो अब हमारे पास प्रॉफिट है तो हम प्रॉफिट परसेंटेज यहाँ पे निकाल के दिखाएंगे। प्रॉफिट परसेंटेज निकालने का फार्मूला होता है हमारा प्रॉफिट अपॉन CP, प्रॉफिट अपॉन CP मल्टीप्लाई 100। मैंने आपको हर क्वेश्चन में बताया कि हर क्वेश्चन में हम जब भी क्वेश्चन करेंगे तो हमें फॉर्मूलेज लिखने हैं, क्योंकि जितनी बार हम फॉर्मूलेज लिखेंगे उतनी बार हमें वो याद होगा। ठीक है, तो प्रॉफिट हमें निकाला है, प्रॉफिट हमने निकाला है 270 और कॉस्ट प्राइस है हमारा कितना 2880 इंटू 100, 10 से 10 कट जाएगी। इसको डिवाइड करेंगे बेटा, किससे डिवाइड हो रहा है, 9 के टेबल से डिवाइड हो रहा है हमारा, 9 3 जा 27, 30 आ जाएगा इधर। यहाँ पे भी हम करेंगे तो 9 3 जा 27, 8 में से 7 माइनस करेंगे, 9 2 जा 18। नेक्स्ट हमारा किस पे होगा ये, अब ये हमारा कट सकता है 2 के टेबल से, इसको काट लेते हैं, 2 1 जा 2, 3 में से 2 माइनस करेंगे 1, 2 6 जा 12 और ये 2 5 जा 10। ठीक है, आगे नेक्स्ट हमारा ये नहीं कट रहा है, कट रहा है जैसे 2 के टेबल से हम इसको दोबारा से काट सकते हैं, तो यहाँ पे हम कर देंगे 2 8 जा 16 और यहाँ पे 2 इसको करेंगे 15 आ जाएगा, तो 15 5 जा 75 अपॉन 8, 75 अपॉन 8, 75 को हम मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे बेटा 8 से, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 8 8 जा 64, 8 9 जा पे करेंगे बेटा इसको, 8 9 जा 72, 5 में से 2 माइनस करेंगे 3 आ जाएगा। आगे हमारा ये नहीं कटेगा, तो हमारा प्रॉफिट परसेंट हम लिख सकते हैं अपना यहाँ पे, प्रॉफिट परसेंट हो गया हमारा बेटा, जो रिमाइंडर होता है वो हमारा ऊपर जाता है और जो कोशेंट होता है वो हमारा इनटू में लिखा जाता है, जो रिमाइंडर होता है वो हमारा नोमरेटर होता है और जो हमारा डिवाइज़र होता है वो हमारा डेनोमिनेटर होता है। तो हम इसको लिखेंगे 9 × 3/8%, ये इसका प्रॉफिट है बेटा।